बात सियासी खबर की, जहां बीजेपी का वार्निंग मोड इस वक्त चल रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी वार्निंग मोड पर आ चुकी है। वार्निंग यानी कि चेतावनी, सलाह, नसीहत आप इसे समझ लीजिए, क्योंकि कार्यकर्ताओं को अति आत्मविश्वास से बचने की सलाह राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देकर गए हैं। क्लस्टर में जेपी नड्डा की नेताओं और कार्यकर्ताओं को स्पष्ट सलाह है, ऐसा ना सोचे कि सिर्फ मोदी जी के नाम पर ही आप चुनाव जीत जाएंगे। आत्मविश्वास में ना रहें, विरोधी अदृश्य है और पूरी ताकत के साथ आपको जुटना होगा। जनता साथ है, इसलिए बड़ी जीत तय है, ऐसा बिल्कुल भी ना माने। आपको याद दिला दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, लेकिन इसके साथ ही इसके पहले नरेंद्र मोदी भी उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं को कुछ इसी तरह से सलाह दे चुके हैं, उन्हें चेता चुके हैं। योगी आदित्यनाथ भी कार्यकर्ताओं को इस तरह की नसीहत दे चुके हैं। तो मंत्र दिए हैं 4 महत्वपूर्ण, लेकिन इसके साथ ही स्पष्ट कर दिया कि केवल प्रधानमंत्री या नरेंद्र मोदी के चेहरे पर आप ना रहें। देखिए, बीजेपी वार्निंग मोड पर साफ तौर पर आ गई है और उसको लेकर कई तरह के मायने भी सामने आ रहे हैं। दरअसल फील गुड फैक्टर से बीजेपी बचना चाहती है, क्योंकि जब भी फील गुड फैक्टर आता है उससे किसी भी पार्टी को नुकसान ही हुआ है। 2004 में फील गुड फैक्टर बीजेपी को हुआ था, इससे उसको नुकसान भी हुआ था जब एक बार फिर से अटल बिहारी वाजपेयी जो दोबारा से उन्होंने चुनाव करवाया, कुछ समय पहले ही उन्होंने चुनाव करवा दिया था अति आत्मविश्वास की वजह से, जो कि बात यहां पर जेपी नड्डा ने कही है। तो उसका नुकसान बीजेपी को हुआ। कार्यकर्ताओं को अति आत्मविश्वास से बचने की कोशिश यहां पर कराई जा रही है कि अति आत्मविश्वास पर ना रहें कि सिर्फ मोदी के नाम पर ही जीत होगी। कार्यकर्ताओं को मेहनत करनी होगी, लोगों को बूथ तक ले जाना होगा। तो कार्यकर्ताओं को आखिरी वक्त तक चुनाव में लगे रहने की नसीहत भी दी गई है। तो देखिए, स्पष्ट कहा गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से कि सरकार के भरोसे ना रहे, ये ना समझे कि आपकी सरकार है तो जमीन पर जाकर आपको काम नहीं करना है, ये ना समझे कि प्रधानमंत्री का चेहरा है तो आप जमीन पर जाकर काम ना करें। अति आत्मविश्वास से हमें बचना होगा। आपको अभी भी बूथ स्तर पर जाना होगा और अभी भी घर घर जाकर संपर्क करना होगा। ये स्पष्ट तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बार फिर से कह दिया है। जो मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया और जो मंत्र योगी आदित्यनाथ दे चुके हैं। हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, एक बार फिर से वही बात अति आत्मविश्वास की, और ये बीजेपी को बाकी पार्टियों से इसी तरह से अलग बनाती है। उनको पता है कि माहौल किस तरह का इस वक्त देश में चल रहा है, 400 पार का लक्ष्य है, लेकिन इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को भी संयमित रहना होगा और अति उत्साह में नहीं रहना होगा। मेहनत उसी तरह से करनी होगी जिस तरह से समझे कि नहीं, अभी लक्ष्य बहुत बड़ा है और उसे तय करने के लिए हमें जी जान से जुटना होगा। देखिए जया, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि क्या अति आत्मविश्वास में बीजेपी है। पहला तो सवाल ये है, क्या बीजेपी अति आत्मविश्वास में है? तो टॉप लीडरशिप या जो मुख्य रणनीतिकार हैं वो आत्मविश्वास से भरे जरूर हैं। चाहे चाणक्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, खुद मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें, जेपी नड्डा जी की बात करें, या राज्यों में जो प्रमुख रणनीतिकार हैं उनकी बात करें, ये सब आत्मविश्वास से भरे हैं, लेकिन अति आत्मविश्वास नहीं है। तो फिर अति आत्मविश्वास किसमें है? अति आत्मविश्वास शायद उस कार्यकर्ता में आ सकता है, ये भाव जो देख रहा है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान ऐसे स्टेट जहां पर 2 ही दल हैं, बीजेपी और कांग्रेस, वहां कांग्रेस टूट टूट कर बिखरते हुए बीजेपी में समाहित हो रही है। तो उसको ये लग रहा है कि चुनौती कहाँ है हमारे सामने। मध्य प्रदेश में सुरेश पचौरी जैसे वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री अब बीजेपी का हिस्सा हैं। तो हमारी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई तो किसी से नहीं है, हम तो बहुत आसानी से जीत रहे हैं। इस भाव से बचने के लिए जेपी नड्डा जी ने भी आगाह किया है। 2004 की परिस्थितियां भिन्न थी, तब कांग्रेस न इतनी कमजोर थी और न ही बीजेपी की राजनीति का विरोध करने वाले जो दूसरे दल थे वो इतने कमजोर थे। आज स्थिति ये है कि चाहे कांग्रेस की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें, या दक्षिण भारत की बीजेपी विरोधी पार्टियों की बात करें, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की बात करें, इनकी ताकत वो नहीं है जो ताकत 2004 में थी। इसलिए बीजेपी के टॉप लीडर्स आगाह कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा की अति आत्मविश्वास से बचे। जया। शुक्रिया आपका शरद जी, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि बीजेपी का जो लक्ष्य है
उसे लेकर बीजेपी आत्मविश्वास में जरूर है, लेकिन कार्यकर्ताओं में अति आत्मविश्वास ना आ सके, इसलिए उन्हें बचना होगा। और समय समय पर एक तरह से लर्निंग क्लास, एक तरह से नसीहत, चेतावनी राष्ट्रीय अध्यक्ष और उसके साथ ही तमाम बड़े नेता कार्यकर्ताओं को देकर भी जाते हैं। इसे एक समझाइश के तौर पर भी देखा जा सकता है। फिलहाल शुक्रिया आपका सर विश्लेषण करने के लिए।